बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। देखें, लालच जो है ना वो बहुत बुरी बला है। बचपन से हम पढ़ते आए, सुनते आए, लेकिन लालच बुरी बला जो है ना वो हमें उस वक्त नज़र आती है ये चीज़ जब हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ हो रही हो। अभी एक न्यूज़ मेरी आंखों के सामने से गुजरी तो मैंने ये सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं। उम्रे पर जाने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक छुपा है इस न्यूज़ में, और न्यूज़ बहुत ही शॉकिंग है, बहुत ज़्यादा दिल को दहला देने वाली खबर है। एक ही ख़ानदान के 4 अफराद उम्रे पर गए और जाकर सऊदीया में कैद हो गए। क्यों कैद हुए? उनके बैग से मनशियात निकली, उनके बैग से ममनुआ चीज़ें निकली हैं। तो लालच चाहे इस फैमिली ने की हो या उस ट्रैवल एजेंट ने की हो, जिसने भी की हो, बुरी वाला तो है। अब इसके पीछे कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा ताकि आप लोगों के तमाम जो है ना क्वेश्चन इसी में क्लियर होते चले जाएँ। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और जो लेसन है वो भी ज़रा देखिएगा क्या है। देखिए, अब यहाँ पर होता यह है कि 4 लोगों पर मुश्तमिल एक फैमिली है जो कि कराची के इलाके सुरजानी टाउन में रहती है। सबसे पहले मैं आपको इस न्यूज़ का सोर्स बता दूं, आप जाकर फेसबुक पेज पर देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ कराची है इसका नाम, और टाइम्स ऑफ कराची के फेसबुक पेज पर आप देख सकते हैं, लोगों के कमेंट्स भी पढ़ सकते हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि लोग आखिर क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब मैं आपको न्यूज़ बताता हूँ क्या भाई। देखिए, 4 लोगों पर मुश्तमिल सुरजानी टाउन की कराची सुरजानी टाउन की रहने वाली एक फैमिली जो कि उम्रे पर जाती है, जिनमें 2 मर्द और 2 खवातीन हैं। मर्दों की जो उम्र है 26 और 28 साल है, खवातीन की जो उम्र है 23 और 45 साल की हैं खवातीन। सब बड़े लोग हैं माशाल्लाह, अकल वाले, फहम वाले, बालिग, आकिल बालिग जिसे कहते हैं ना, वो लोग हैं। अच्छा, ये गालिबन हो सकता है कि बहन भाई हो, ये भी हो सकता है कि 2 भाई हों, उनमें से एक की कोई वाइफ हो और एक वालदा हो 45 ईयर्स की, कुछ इस तरह का सीन भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि भाई बहन भाई हो सारे, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता आपस में क्या रिश्ता था। तो बहरहाल ये 4 लोग जो है उम्रे पर जाते हैं, पाकिस्तान से डिपार्चर होता है इनका, और 8 सितंबर को यहाँ से निकलते हैं कि हम अब जद्दा जाएंगे और वहाँ से उम्रा अदा करेंगे। ये जब 8 तारीख को यहाँ से निकलते हैं तो घर वालों से इनका राब्ता ख़त्म हो जाता है। ना तो एयरपोर्ट का वाईफाई यूज़ करते हैं, ना ये होटल पहुँच कुछ वाईफाई यूज़ करते हैं, ना इन्होंने कोई सिम खरीदी होती है। 10 दिन तक इनका कोई राब्ता नहीं होता है, और इस 10 दिन के बीच में इनकी फैमिली ने क्या किया, किससे राब्ता किया, कुछ भी नहीं पता। लेकिन खबर ये आई है कि भाई जब 19 सितंबर को इनके घर एक कॉल आती है एक गैर मुल्की नंबर से, और ये कहा जाता है कि भाई आपकी जो फैमिली है वो सऊदीया में स्टक है, वो ज़ेर हिरासत है, कानून की गिरफ्त में आ चुकी है, और उस फैमिली के पास से मनशियात और ममनुआ चीज़ें निकली हैं जिसकी वजह से वो कैद में हैं। अब यहाँ पर इस फैमिली के ऊपर आसमान गिर पड़ता है इनके सर पे कि भाई हमारे घर वाले वहाँ पर गिरफ्तार हो गए। तो इनके घर वाले झट से एक इल्ज़ाम लगा देते हैं। अब मुझे नहीं पता इस इल्ज़ाम में कितनी सच्चाई हो। कहते हैं कि भाई हमारा जो ट्रैवल एजेंट है उसने जाते हुए हमें काफ़ी सारा सामान दिया था, और वो सामान लेके गए थे, उन्हीं सामान में से कुछ निकला होगा जो हमारे घर वाले अभी ज़ेर हिरासत हैं। और ये इल्ज़ाम लाकर बैठ जाते हैं, और उसके बाद जो है आला हुक्काम से, चीफ जस्टिस से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, मिनिस्टर साहब से, तमाम आला हुक्काम से अपील करते हैं भाई हमारी फैमिली को बाहिफाजत वापस आ जाए, वो बेगुनाह है और जो कुछ भी किया धरा है वो ट्रैवल एजेंट का है। यहाँ पर जो सोशल मीडिया सारिफीन हैं उन्होंने जाकर इस कमेंट्स में जो लिखा है, 2-3 चीज़ें लिखी हैं, वो मैं आपके गोशगुजार कर देता हूँ। पहली बात उन्होंने ये लिखा कि भाई बात यह है कि अगर लोग यहाँ से जद्दा पहुँच गए हैं तो हमारे एयरपोर्ट वाले सो रहे थे क्या? कराची के एयरपोर्ट वाले जो, इन्होंने कुछ भी चेक नहीं किया। हमारी मशीनें क्या ये सब डिटेक्ट करने के काबिल नहीं है कि ये जितनी भी चीज़ें यहाँ से जा रही कैसे जा रही? जद्दा एयरपोर्ट पे पकड़ लिया गया भाई उन्हें। भाई कराची एयरपोर्ट पे पकड़ते, पाकिस्तान के हिसाब से, पाकिस्तान के कानून के हिसाब से सज़ाएँ देते, उन्हें जुर्माना लगाते, कुछ भी करते, गिरफ्तार कर लेते, 6 महीने, साल भर, 2 साल कैद कर लेते। अब वहाँ पर सऊदीया में तो भाई इस चीज़ की जो सज़ा है ना 0% टॉलरेंस है एक इस चीज़ के ऊपर, और एक जो दूसरे मतलब जो सेक्सुअल क्राइम्स होते हैं उसके ऊपर 0% टॉलरेंस है। अब यहाँ पर जो उन्होंने क्या किया भाई, ये जो काम है ना मनशियात वाला, इस पर तो सर कलम कर देते हैं। अब ये फैमिली, अल्लाह इनका भला करे, अल्लाह इनको अपनी हिफाजत में रखे। पता नहीं क्या मामलात हुए, क्या नहीं हुए हैं, ट्रैवल एजेंट ने कुछ किया या खुद ही कुछ ऐसा लेकर गए कि ये फंस गए वहाँ पर। अब यहाँ पे लोगों ने इदारों पे उंगलियां उठाने शुरू कर दी। कुछ लोगों ने ट्रैवल एजेंट को बुरा भला कहा कि भाई ट्रैवल एजेंट ऐसे ही करते हैं, कुछ ट्रैवल एजेंट ने ऐसा किया है, कुछ स्टोरीज ऐसी हैं माजी में, और कुछ ट्रैवल एजेंट्स लालची होते हैं, वो लोगों को इस तरह कर देते हैं, जो सादा लोग होते हैं उन्हें फंसा देते हैं। अब बहुत सारे लोगों ने जो है ना इस फैमिली के ऊपर जो है ना कमेंट करना शुरू किया, क्रिटिसाइज किया इस फैमिली को कि भाई ये बच्चे थे क्या जो इन्हें पता नहीं चला कि हमारा सामान क्या है, हम क्या लेकर जा रहे हैं। फिर आप अपना जब लगेज तैयार करते हैं ना, आप एक एक चीज़ बहुत छानबीन करके रखते हैं कि ये सामान मैंने यहाँ रखा है, ये ऐसे रखा है, वैसे रखा है। दूसरी बात ये, ट्रैवल एजेंट आपको जो चीज़ें देता है ज़रूरी नहीं कि आप सारी चीज़ें वैसे उठा कर ले जाएं, आप तो अपनी तैयारी पूरी करके बैठे रहते हैं।
अच्छा, यहाँ पर अगर ट्रैवल एजेंट आपको कोई चीज़ें दे भी रहा है, उमूमन होता ही है कि ट्रैवल एजेंट जो है आपको पासपोर्ट बैग देता है, हैंड कैरी बैग देता है, फिर वो कंधे पे लटकाने वाला एक बैग भी देता है जो बैक पैक छोटा सा कहलाता है, जिसमें चप्पलें वगैरह रखते हैं तो तवाफ़ के लिए। इस तरह की चीज़ें जो है वो ट्रैवल एजेंट आपको गिफ्ट के तौर पे देता है, और हर ट्रैवल एजेंट देता है। उसमें उनका जो है वो नाम, मोनोग्राम, ये सारा कुछ कंपनी का नाम लिखा होता है, उनकी मार्केटिंग भी हो रही होती है इसी चीज़ से। तो ट्रैवल एजेंट की तरफ से अगर लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा भाई ट्रैवल एजेंट क्यों करेंगे, उनका तो बिजनेस चल रहा है, वो अपना बिजनेस खराब नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग इन फैमिली को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई इन फैमिली को चाहिए था कि अपनी सारी चीज़ें देख के रखते, सारी चीज़ें देख कर ले आते, और अभी से नहीं, कई सालों से, मतलब कई साल ऐसे गुजर गए, कई दहाइयाँ गुजर गई हैं कि सऊदीया में ये कानून है कि भाई मनुष्यात के ऊपर 0% टॉलरेंस है, 0% टॉलरेंस है, आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो हर कोई जो है बहुत ज़्यादा मोहतात होकर चलता है, ख़ासतौर पर जब सऊदीया जा रहा होता है। तो यहाँ पर इस फैमिली ने ये एहतियाती रवैया क्यों नहीं अपनाया? और यहाँ पर उसकी फैमिली के बारे में लोग ये कह रहे हैं कि भाई 10 दिन तक फैमिली ऐसी बैठी रही किसी कॉल के इंतजार में, या इन्होंने पूरा आसमान सर पे उठा लिया, आसमान ज़मीन एक कर दिया, ट्रैवल एजेंट का जीना महाल कर दिया, नहीं किया, और लोग एम्बेसी से रब्ता किया, नहीं किया, कहाँ किया, कुछ ऐसा तो हिलजुल होनी चाहिए थी ना फैमिली की तरफ से। या 10 दिन के लिए आराम से बैठ गए, चलो भाई गए, जान छूटी, पता नहीं क्या है पीछे मामला, क्या नहीं है, अभी बहुत सारी हकीकत जो है ना इसकी खुलना बाकी है। जैसे जैसे न्यूज़ आएगी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। आप लोग क्या समझते हैं इसमें किसकी गलती, ट्रैवल एजेंट की गलती है, हमारे जो इदारे हैं उनकी गलती है, या इस फैमिली की गलती है? आप लोग अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हमारे उन तमाम दोस्तों भाइयों बहनों के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि आप लोग जब उम्रे पर जा रहे हैं ना, तो भाई किसी से कोई चीज़ लेन देन ना करें, बिल्कुल भी ना करें। अपने साथ जो आपके ग्रुप में भी लोग जा रहे हैं ना, उनसे भी ना करें। अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं, काफिले में जा रहे हैं, उनसे भी कोई लेन देन ना रखें, कोई किसी का नहीं है। यहाँ पर आपने अपना सामान खुद रखना है, खुद पैक करना है। अपनी जो एक्सटर्नल पॉकेट्स होती है ना बैग की, अगर आपने बैग पैक लटकाया हुआ पीछे, वो भी बार बार चेक करते रहना, ऐसा ना हो कोई इसमें कुछ डाल कर चला जाए। तो ये जो है ना शक होना चाहिए आपको। आप जिस जगह जा रहे हैं, जिस मुल्क में जा रहे हैं, उसके कानून के हिसाब से आपको शक में मुब्तला होना चाहिए। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट रहेगा अगर आप मशकूक बने रहेंगे कि भाई मुझे शक है अपने बैग पे किसी ने कोई डाल ना दिया हो, कुछ ऐसी चीज़। तो ये जो है ना आपके लिए बड़ा अच्छा साइन साबित होगा। तो आप लोग किसी से कोई लेन देन ना करें, और जो लेन देन करने वाले लोग हैं आप लोग से कहेंगे भाई जो उम्रे पे जा रहे होते हैं ना लोग, वो अपनी पूरी तैयारी खुद से करते हैं, उन्होंने बड़ा पैसा खर्च किया होता है, उन्हें जाने दें, उन्हें कोई खाने पीने की चीज़ मत दें, उन्हें पहनने ओढ़ने की चीज़ मत दें, उन्होंने पैसा खर्च करके अपना सारा कुछ बनाया होता है, सारा कुछ रखा होता है अपने पास। तो आप लोग भी उनके साथ मेहरबानियाँ ना करें। हाँ, जब वापस आ जाए तो अपने घरों में बुलाएं, दावतें करें, उनको उस वक्त कपड़े दें, जूते दें, चप्पलें दें, हार पहनाएं, मिठाइयाँ खिलाएं, जो देना है दें। लेकिन जब वो जा रहे ना तो खुदा रहा उन्हें आराम से जाने दें, कोई चीज़ लेन देन करने की ज़रूरत नहीं है। तमाम दोस्तों के लिए ये लेसन है कि भाई इन तमाम मामलात में बहुत मोहतात रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। इससे आगे बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ने वाला कराची एयरपोर्ट पर भी, आप यकीन करें यहाँ पर भी सख्ती हो जाएगी दीगर एयरपोर्ट्स की तरह। अभी तक कराची में इस तरह की सख्ती नहीं थी, उम्रे वालों को बड़ा लिवरेज दिया जा रहा था, लेकिन अब ये भी ख़त्म होने वाला है। आप लोग क्या समझते हैं इस वाक़े को, आप लोग कैसे देखते हैं, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।